जो डर का माहौल उत्तर प्रदेश में था ना, जो भौकाल था यादवों का, बहुत ही अच्छा मुझे लगता है उनके उसमें कि अगर कोई भी इंसिडेंट होता है ना तो वो उस पर कार्रवाई करते हैं और कार्रवाई करके सिर्फ उस आदमी को सजा देते हैं जिसने कार्रवाई की है। जो भगवान राम को गालियां देते थे आज की डेट में, आज वो सब मालाधारी हो रहे हैं। मायावती जी की सरकार आई तब जो मुझे कहना नहीं चाहिए, पर जो उनके कास्ट के लोग थे उनका बोलबाला था। जब यादव की आई तब आप देखो गाड़ी पे जीप पे यादव 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 विष्णु रूप दे रहे हैं, हाथों में कानून की किताबें दे रहे हैं। और ये वही समाजवादी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं, मुखिया हैं, जिनके पिताजी कहते थे कि अगर लड़कियों के साथ कोई रेप। कि 9 साल हो चुका है बीजेपी को आए हुए उत्तर प्रदेश में, और ऐसे में जो है योगी जी तो हर चुनावी यात्रा में कहते रहते कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, लेकिन आपकी नज़रों से क्या विकास हुआ है उत्तर प्रदेश में? मेरे ख्याल से मध्यम विकास रहा है, कई जगह हुआ है, कई जगह नहीं भी हुआ है, तो बहुत कुछ करने की भी ज़रूरत है। तो हमने देखा जैसे हमारे क्षेत्र में भी बहुत सारी ज़रूरतें हैं, उसमें से कुछ पूर्ण हुए हैं, कुछ अंडर प्रोसेस है, कुछ शायद भविष्य में हो। ठीक है, मध्यम विकास हुआ है। मैम आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम अनीता प्रजापति है। अनीता जी क्या कुछ कहना चाहेंगी? इनका कहना था कि उत्तर प्रदेश में 9 साल में अभी भी मध्यम विकास हुआ है, पूर्ण विकास नहीं हुआ है। इस पर आपकी क्या राय होगी? देखिए, पूर्ण विकास तो अभी पूरी तरह से विकास होने में मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि अभी बाकी है, बट यह है कि विकास बहुत हुआ है। कि अगर आप 2014 के पहले देखें तो जो डर का माहौल उत्तर प्रदेश में था ना, जो भौकाल था यादवों का कि हाँ अखिलेश यादव की सरकार में इतना ज़्यादा कानून व्यवस्था सुदृढ़ नहीं थी, पर मैं कहूँगी कानून व्यवस्था वाकई में बहुत स्ट्रांग हुई है। हम महिलाएं जो पहले इतना डरती थी कि घर से बाहर जा रहे हैं कुछ घटना ना हो जाए, हमें उसमें थोड़ी काफ़ी हद तक सिक्योरिटी महसूस होती है, क्योंकि योगी जी क्या है ना, बुलडोजर बाबा तुरंत एक्शन लेते हैं। मतलब किसी केस में हुआ अगर जो उनकी नज़रों से बच गया, जहाँ ढिलाई हो गई वो नहीं हुआ। बुलडोजर बाबा का नाम सुनते बड़ी मुस्कान आ रही है आपके चेहरे पे। ये बहुत ही अच्छा मुझे लगता है उनके उसमें कि अगर कोई भी इंसिडेंट होता है ना तो वो उस पर कार्रवाई करते हैं और कार्रवाई करके सिर्फ उस आदमी को सजा देते हैं जिसने कार्रवाई की है। वो पूरे उसके घर को सजा देते हैं कि आपने अपने लड़के को अपने घर में कैसे संस्कार दिए, पूरा परिवार झेलो उस गलती को, उस गुनाह का अपराधी को पूरा परिवार झेले। तो मुझे ये बात योगी जी की बहुत अच्छी लगती है और मैं तो बीजेपी को चाहूंगी कि वो हर बार आए, क्योंकि मुझे बीजेपी के मामले में बहुत ही अच्छा लगता है कि हम बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं। बहुत बड़ी बात कही अनीता जी। मैं फिर से जो है आपकी बातों को सुनकर के आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था यादवों का बोलबाला हुआ करता था। बिल्कुल। क्या सिर्फ पूरे समाज में 2017 से पहले की बात कर रही है ना आप? तो 2017 से पहले क्या सिर्फ यादवों का ही बोलबाला हुआ करता था? और बोलबाला किस जो है कंपैरिजन में आप कहना चाह रही हैं आप? देखिए, मैंने ये नोटिस किया है जब बसपा की सरकार आई, जब मायावती जी की सरकार आई, तब जो मुझे कहना नहीं चाहिए, पर जो उनके कास्ट के लोग थे उनका बोलबाला था। जब यादव की आई तब आप देखो गाड़ी पे जीप पे यादव 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 बड़ा बड़ा बोल्ड करके लिखा रहता था कि हाँ ये उसकी गाड़ी है। अब क्या एटलीस्ट ये चीजें बंद हो गई होगी सरकार में कि कोई अपनी गाड़ी पे कुछ लिखेगा नहीं, जिसकी गाड़ी है उसमें लिखने की जरूरत नहीं है, लिखते भी है तो पुलिस उस पर कार्रवाई करती है। तो अभी किनका बोलबाला है ये भी बता दीजिए अब। बिल्कुल योगी जी का बोलबाला है और रहेगा। नहीं, अभी ब्राह्मणों का बोलबाला है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ऐसा मैं नहीं कहती। कुछ लोग क्या ब्राह्मणों को भी टारगेट करते हैं कि ब्राह्मण, पर ऐसा है नहीं। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मणी का ही बोलबाला है। बट हाँ ये सही है कि बीजेपी में काफ़ी हद तक ब्राह्मण हैं, मैं भी मानती हूँ, पर ब्राह्मणवाद है ऐसा मैं नहीं कहती। ठीक है, ब्राह्मण की बात आ चुकी है और यहाँ पे आप सभी को मैं बता दूं कि राम मंदिर का विवाद चल रहा है उत्तर प्रदेश में, जिसमें क्या जो है विपक्षी पार्टी का कहना है कि राम मंदिर के दान चढ़ावे चोरी में ब्राह्मण ही नजर आए हैं, लेकिन बीजेपी में योगी जी उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। और ऐसे में सर मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि वाकई में ऐसा है क्या? वाकई में योगी जी दान चोरियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं? हाय, सबसे पहले मेरा नाम रजत त्यागी जी। तो जो आप कह रहे हैं बचाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा मुझे नहीं लगता। ये मेरा पर्सनल विचार भी हो सकता, बट ऐसा नहीं लगता। और इसमें ब्राह्मणी हैं ये कहना भी गलत होगा। ये कहना भी गलत होगा क्योंकि यादव भी इसमें हैं और मिश्रा साहब भी हैं और उसमें बहुत सारे लोग जो भी हैं। मतलब मैं ब्राह्मण नहीं मानता उसको, हिंदू लोग हैं उसमें, सब हर कास्ट के लोग हैं। तो उसमें कोई आप सिर्फ ब्राह्मण को या किसी यादव को या किसी को टारगेट करेंगे वो गलत होगा। तो कार्रवाई हो रही है और हम मुझे लगता है कि हम उससे मतलब क्या कहते हैं खुश होंगे जो भी कार्रवाई होगी। नहीं, जैसे आपने कहा कि कार्रवाई हो रही है, लेकिन विपक्षी इस चीज़ को स्वीकार क्यों नहीं करता है कि कार्रवाई नहीं हो रही है? विपक्ष ने ना तो कभी कुछ उसमें दान दिया है ना कुछ दिया है। वो हमारा पैसा है, आम पब्लिक ने दिया है मंदिर बनने के लिए। अगर वो चोरी हो रही है तो हमें भी उसका दुख है। ऐसा नहीं है कि
गलत हो रहा है वो हमें भी लगता है कि वो गलत हो रहा है, तो हमें भी उसका दुख है। बट विपक्ष तो अभी चुनावी माहौल है, अभी 2027 का यूपी में चुनाव है, तो जस्ट एक मुद्दा बना रहा है। आज जो भगवान राम को गालियाँ देते थे, हाँ, जो भगवान राम को गालियाँ देते थे आज की डेट में, आज वो सब मालाधारी हो रहे हैं, सब राम मंदिर जा रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, गंगा जी भी नहा रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। हाँ। तो ये तो एक चुनावी वो है, माहौल है। क्या नाम बताया था सर आपने? रजत त्यागी। रजत त्यागी जी, बहुत बड़ी बात कही है। मैं आपसे फिर एक सवाल करना चाहूँगा। जो अखिलेश यादव कभी कहा करते थे कि मैं भगवानों पे विश्वास नहीं रखता, मैं भगवानों में आस्था नहीं रखता, आज वही अखिलेश यादव कहते हैं कि मैं राम नाम जप करने से पहले अपनी चौखट के बाहर कदम नहीं रखता हूँ। तभी तो मैंने बोला ना, ये एक क्योंकि 2027 का चुनाव एक बार हो जाए तो उसके बाद बताना मुझे। और वो अगर उनको ये लगता है कि वो राम भक्त हैं, मैं कहता हूँ तो यदुवंशी हैं। हाँ भाई, यदुवंशी है ना वो, तो कृष्ण जन्मभूमि के लिए बात करें, मथुरा काशी वृंदावन के लिए बात करें, वहाँ पर बनाएं। हम उनको सपोर्ट करेंगे, करिए, वो बढ़िए। एक बार आराम से बोलिए तो वो कि हम मथुरा में दोबारा से मंदिर बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, बोलिए और चलिए हमारे साथ चल के, हम उनके साथ खड़े हैं। जी अनीता जी, आप कैसे देखती हैं कि जो अखिलेश यादव कभी कहा करते थे कि मैं राम नाम में विश्वास नहीं रखता हूँ, आज वही अखिलेश यादव राम भक्त बन चुके हैं? क्या उनका हृदय परिवर्तन हो चुका है या चुनावी माहौल में कुछ और नजर आ रहा है? देखिए, ये तो अब चुनाव माहौल आने वाला है, अब तो वो माहौल आ गया है, साम दान दंड भेद जैसे भी करके हमारी सरकार आ जाए। जो अखिलेश यादव कल तक भगवान पे विश्वास नहीं करते थे, राम मंदिर बनाने के पक्ष में नहीं थे, इतने साल सरकार उनकी रही, उन्होंने कभी कुछ कोशिश नहीं करी, बट आज वो खुद ही विष्णु बने घूम रहे हैं। उनके जो सपोर्टर्स हैं उनको विष्णु रूप दे रहे हैं, हाथों में कानून की किताबें दे रहे हैं। और ये वही समाजवादी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं, मुखिया हैं, जिनके पिताजी कहते थे कि अगर लड़कियों के साथ कोई रेप कर देता है तो वो उस लड़के की नादेनी है, उसको समझ के माफ कर देना चाहिए, उससे गलती हो गई है। तो इस समाजवादी पार्टी में ना कोई भी विश्वास पे, कोई भगवान पे विश्वास नहीं करता। इनके खुद के आप संस्कार देख लीजिए कैसे हैं कैसे नहीं। दूसरों की बहू बेटे के बारे में कुछ भी बोल देते हैं, और खुद की बेटी पे जब आता है ना तो सोशल मीडिया पर रोना शुरू कर देते हैं कि हमारी छोटी बच्ची पे ये बोल दिया, हमारी छोटी बच्ची पे ये बोल दिया। अच्छा, आपने अखिलेश यादव के विष्णु अवतार को देखा? बिल्कुल देखा मैंने पोस्टर। कैसे लग रहे मुझे थे? हंसी आ रही थी पहले कि ये क्या बनाया इनके जो समर्थक हैं। अरे आप भगवान विष्णु से उस आदमी की तुलना कर रहे हो जो खुद उसको विश्वास नहीं था प्रभु राम में, उसने कभी मंदिर बनाने का प्रयास नहीं किया, आप उसको विष्णु मान रहे हो। लेकिन उनके कार्यकर्ता तो कह रहे कि अखिलेश यादव विष्णु का अवतार लेकर आए हैं यहाँ पे। विष्णु का अवतार लेके आए तो भाई चुनाव के लिए प्रचार क्यों कर रहे हैं? अपने आप जीत जाएंगे, जनता कह रहे कि हम उन्हें दूध से नहलवाएंगे, गंगा पानी से नहलवाएंगे उनको। सोने का मुकुट लगवा दें, दुनिया अपने आप पैरों पड़ जाएगी। उनको प्रयास करने की क्या जरूरत है? वो तो कल के अवतार बन के आ रहे हैं ना, अपने आप जीत जाएंगे। ना करे प्रयास, बैठे अपने घर में आराम से, क्यों इतना हाथ पर मार रहे हैं? तलवार लेके केक काट रहे हैं इतना बड़ा बड़ा, बताइए तलवार से केक काटा जाता है? ठीक है भाई, यहाँ पे अभी इन महीने से मैंने बात की, अभी मैं आप सबके पास भी आना चाहूँगा। और सबसे पहले मैं आपके पास आऊँगा। मैम, नाम क्या हुआ आपका? सारिका। सारिका जी, आप यहीं की रहने वाली हैं? हाँ जी। चलिए ठीक है, ये तो रहा धार्मिक मुद्दों को लेकर के मैंने उनसे बातचीत करी। अब थोड़ा मैं सामाजिक मुद्दों पे आना चाहूँगा, विकास के मुद्दों पे आना चाहूँगा। उत्तर प्रदेश से हैं आप, अभी मेरी मौजूदगी ग्रेटर नोएडा में हुई है। जी। पहले वाला ग्रेटर नोएडा और अब वाला ग्रेटर नोएडा कैसा देखने को मिल रहा है आपको? बहुत डिफरेंस आया है, बहुत कुछ सुधार आया है, बहुत सारी चीज़ें बनी हैं और बनने के प्रयास में भी लगी हुई है, गवर्नमेंट बन रही है। लेकिन ये है कि अभी तक पूरी तरह से उतना विकास नहीं हुआ जितना एक्सपेक्टेड था, लेकिन हाँ फिर भी काफ़ी हद तक विकास हुआ है यहाँ पर। अब तो जेवर एयरपोर्ट भी बन चुका है। अब तो जो यहाँ के ग्रामीण लोग सपने देखा करते थे हवाई जहाज़ में बैठने के, आज उनके सामने से हवाई जहाज़ उड़ते हुए उनको नज़र आता है। क्या वाकई में ये विकास नहीं है पहले के मुकाबले? पहले के मुकाबले तो काफ़ी विकास है। हाँ। लेकिन ये है कि जिस हिसाब से यहाँ पर आबादी बढ़ रही है उस हिसाब से विकास। योगी जी की कहाँ गलती, आबादी बढ़ रही है तो? क्यों, योगी जी की कैसे नहीं गलती? सारा फ्लैट से यहाँ पर बन रहा है, इतने सारे लोग यहाँ पर बसाए जा रहे हैं, उस हिसाब से ये कह रही है कि आबादी बढ़ रही है तो इसमें योगी जी की गलती है। योगी जी की गलती आबादी तो उन्होंने ये नहीं बोला योगी जी की गलती, उन्होंने ये बोला कि जिस तरह से आबादी बढ़ रही है उस तरह से हमारी फैसिलिटी भी बढ़नी चाहिए। नोएडा, ग्रेटर नोएडा ये बहुत ही प्लान्ड सिटी है। अब अगर हम यहाँ की बात करें, लगभग हमें यहाँ रहते हुए 10-11 साल हो चुके हैं और यहाँ पे मेट्रो का नामो निशान नहीं है। तो ये प्लानिंग सरकार के अंदर आती है। लगभग 10 साल के बाद यहाँ पे अंडरपास बन रहा है। आप यहाँ से कहीं भी चले जाएँ, आगे चौराहे पर आपको जाम मिलेगा। तो उन्होंने उसकी बात करी कि यहाँ पे इतने सारे लोग अगर रह रहे हैं तो ये प्लानिंग होनी चाहिए थी। अथॉरिटी और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी
पार्टी की तरफ से। चलिए, जनसंख्या को लेकर के इन्होंने कहा, तो मैं जनसंख्या पे भी एक सवाल आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। योगी जी ने तो कहा ही था कि जनसंख्या को प्लान करना चाहिए, इस पे आपकी क्या राय होगी? ये तो सिर्फ योगी जी के बोलने जो हम बचपन से पढ़ते हैं, जनसंख्या को प्लान करना होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। हम तो हमारे तो करना शुरू से रहा है। अच्छा, आपकी आंखों देखिए 10 साल से यहाँ पे रह रहे ग्रेटर नोएडा में, गौतम बुद्ध नगर के आप निवासी है, आपको कैसा लग रहा है उत्तर प्रदेश 2017 के बाद और 2017 से पहले? अभी कुछ लोगों ने यहाँ अपनी राय दी, तो इसमें मैं आपको एक बेसिक चीज़ बोल देता हूँ। कानून व्यवस्था को लेकर जो भी हो खुलकर बोलिएगा। बिल्कुल खुल के बोल रहा हूँ, और आप भी ध्यान से सुनिएगा। कानून व्यवस्था को लेकर बोला कि यहाँ कानून व्यवस्था बहुत ही ख़राब थी, हमें यहाँ आने का मन नहीं करता था। तो जितने लोगों ने भी यहाँ घर लिया वो मायावती के समय लिया है, 2010 में लिया, उसमें योगी जी नहीं थे। तो क्या कानून व्यवस्था इतनी ख़राब थी तो आप अपने परिवार को लेकर यहाँ आने का निर्णय क्यों लिया? ये सवाल सबसे पूछना चाहिए। कानून व्यवस्था की हालत अगर कानून व्यवस्था को लेकर के उनका कहना था, जो महिलाएं कभी पहले सुरक्षित नहीं रहा करती थी, जो कभी ग्रामीण में लोग, लोकल लोग, छोटे मोटे घर के लोग, किसान लोग जो कभी घर के बाहर नहीं जा पाते थे, आज वो बिल्कुल अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। बात कर रहे हैं ग्रेटर नोएडा के भी, जो हम इस क्षेत्र की बात करें, जो कि एक नया विकास हुआ है यहाँ पे। ये पहले किसान और ये लोग रहते थे, उसके बाद ये क्षेत्र विकास हुआ है। तो जिसमें अखिलेश की सरकार थी, मायावती की सरकार थी, उसमें भी लोगों ने यहाँ घर लिया, यहाँ रहने आए तो कुछ सोच के आए होंगे। मेरा ये पॉइंट था कि ऐसा नहीं था कि बिल्कुल जंगल राज था, लोगों को मार दिया जाता था। और अभी भी अपराध हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि अपराध नहीं हो रहा, हर जगह देखिए अपराध हो रहे हैं। अपराध हो रहे हैं तो ये मानसिकता आगे आएगा। जब तक लोग रहेंगे तब तक अपराध होगा, क्राइम होगा।